प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं गीता से स्वयं धर्म के बारे में। तो देखिए, पहले ये आप जान लीजिए कि वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन मनुष्य का स्वयं धर्म कहलाता है। निष्काम धर्म का मतलब है, जैसे आप चिड़ियों को कोई चुगा गिर रहे हैं तो ये निष्काम भाव है, हमारा इसमें कोई निहित नहीं है। या हम गौशाला की गायों को कोई चारा गिर रहे हैं तो हमारा कोई इसमें हित नहीं है। यदि हम घर की गाय को कोई चारा खिला रहे हैं तो माँ हित का कार्य है। चींटियों को चोगा चराना, अपाहिजों की सेवा करना, बंदरों की सेवा करना, कुत्ता आदि के लिए भोजन देना, ये क्या है? ये परमार्थ के कार्य है। असहायों की सहायता करना। तो कुल मिलाकर के ये क्या आता है? स्वयं धर्म में आते हैं सभी। तो जो उसके लिए निखित है वह परधर्म है, जिनमें दूसरों के अहित का भाव होता है। जैसे मान के चलिए, चोरी करना, हिंसा यानी दूसरे के लिए कष्ट देना, किसी के भी स्वधर्म नहीं है। ये स्वधर्म किसी का नहीं है कि तू इस तरह के कार्य कर, ये अधर्म है। तो अहित है। प्रत्यु कुधर्म अथवा इसको अधर्म कहते हैं। प्रत्येक धर्म में कुधर्म और अधर्म में पर धर्म, ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे के अनिष्ट का भाव या कूटनीति आदि से धर्म में कुधर्म, यज्ञ में पशु बलि देना, ये धर्म में अधर्म होता है। और जो अपने लिए लिखित है, ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म और धर्म में पर धर्म होता है। तो कुधर्म, अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता है। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ अथवा अभिमान का त्याग और दूसरों का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है। अब आप समझ रहे हैं कि जो हम अपने लोभ से कार्य करते हैं, जैसे गाय सेवा, हमने गाय पाल रखी है तो हमें उसका लोभ है कि वो हमको बछड़ा या बछड़ी देगी, या हमको वो गोबर करेगी, या हमको वो दूध देगी, घी देगी, छाछ बनेगा, तो वो तो हमारा लोभ गया। यदि हम गौशाला की गाय की सेवा कर रहे हैं तो वो धर्म में आता है। तो भाई और बहनों, ये विषय अपनी बुद्धि से सोचने को मजबूर करता है कि स्वधर्म क्या है और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुधर्म क्या है। तो आप सोच लीजिए, इस धर्म को पालन करने के लिए कोई बाहर के आडंबर की जरूरत नहीं है। इसमें केवल अपने ज्ञान की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। ये विवेक से प्राप्त होता है। धर्म पैसे से और संपत्ति से धन प्राप्त नहीं होता है। गाय सेवा हम बगैर पैसे की भी गाय से कर सकते हैं। उसको नहलाना है, या उसको घास जंगल में से डाल काट करके डाल दो, या उसको चरा दो, गौशाला में सेवा करिए। या कुत्ता बिल्ली बंदर आदि को हम यदि रोटी नहीं खिला सकते तो हम पानी तो पिला सकते हैं, पक्षियों को पानी पिला सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, धर्म जो है बहुत होते हैं। बड़े बूढ़े या वृद्ध अपाहज आदि की हम सहायता कर सकते हैं, तो ये स्वधर्म होता है हमारा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जैसे मान के चलिए कि ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती त्यागे हुए की तरह किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। रजोगुण से उत्पन्न यह है काम, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय से तू इसके ही बैरी जान। तो कहने का मतलब ये, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना, किसी भी क्रिया वस्तु व्यक्ति का अच्छा लगना या उससे कुछ सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत पाप भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक सर्वदा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। यानी जैसे मान के चलिए, एक बात आती है इसमें, मान के चलिए किसी का कोई शिष्य बन गया, उसको कोई लोभ है अंदर से, वहाँ भी पाप छिपा हुआ है। यदि गुरु को कोई लोभ है शिष्यों से, तो वहाँ भी पाप छिपा हुआ है। तो इसमें सोचने की जरूरत है। परमार्थ करने वाले का स्वधर्म होता है और वो धर्म पे चलने वाला होता है। और जो लोभ से कोई भी बात करता है तो वो निर्दोष नहीं होता है, पापी होता है। जब तक सर्वदा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता, कामना के सिवाय कोई पाप का अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य से
ना तो ईश्वर पाप कराता है और ना भाग पाप कराता है, ना समय पाप कराता है, ना परिस्थिति पाप कराती हैं, ना कलयुग पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। तो भाई और बहनों, आप समझ लीजिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। बहुत कम चीज में मैं सार बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप समझ लीजिए क्या मतलब है। आगे के टॉपिक में कल मैं बताऊंगा कि धर्म के ही बारे में, कि इसको कैसे समझा जा सकता है। अब मैंने केवल 5-5.5 मिनट का वीडियो बनाया है, शॉर्ट में बहुत कुछ बता दिया है। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।